हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छाहिर बुक की तीसरे नंबर की कहानी। तीसरे नंबर की जो कहानी है कौन सा, तो हम जी अब कैसे, ठीक है, उसका वन लाइनर जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो सारे हम यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले सोंद माटी, ठीक है, सोंद माटी जो पुस्तक है उसके जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारे हमने अपलोड किए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाएं और उसे भी देख लें, ठीक है। और इससे पहले के दो कहानियाँ जो इसके हैं वो उसके ऑब्जेक्टिव एंड वन लाइनर, ठीक है, तो वो भी अपलोड हो गए हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो आइए हम जी अब कैसे कहानी का जो एक एक जल्दी से रिवीजन हो जाता है वन लाइनर के माध्यम से, तो वो चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन अगर आप यहाँ देखोगे तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि हम कैसे जी अब। देखिए, कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा हम जी अब कैसे, या फिर कहीं लिखा हुआ रहेगा हम कैसे जी अब, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। जो भी लिखा हुआ हो मतलब उसी स्टोरी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो क्या है कि हम कैसे जी अब कहानी केकर लिखल लागे। ये कहानी जो है ये किन की लिखी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये छाहिर बुक की लिखी हुई है और इसके लेखक जो है वो है चितरंजन महतो चित्रा। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दिया चितरंजन महतो चित्रा। तो चितरंजन महतो चित्रा जी इसके राइटर हो गए, एक हिसाब से कहानीकार अगर आप देखोगे तो कहानी उन्होंने लिखा हम जी अब कैसे। ये किस बुक में संकलित है या किस बुक की कहानी है, तो ये छाहिर बुक की कहानी है। कितने नंबर की कहानी है, तो ये तीसरे नंबर की कहानी है, आपको पता होना चाहिए। चितरंजन महतो का जो उपनाम है वो चित्रा भी है, ठीक है। जैसे झारपात किन का उपनाम है, तो ए.के. झा जी का है, तो उसी तरह चित्रा जो है वो चितरंजन महतो का उपनाम है। नेक्स्ट है हम कैसे जी अब कहानी किस पुस्तक में संकलित है। अभी जस्ट मैंने बताया कि ये छाहिर कहानी संग्रह या फिर इसे छाहिर कहानी गोच भी बोलते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम कैसे जी अब कहानी में यहाँ होना चाहिए, ठीक है। कहानी में महेसर की पत्नी का क्या नाम है। महेसर की पत्नी आपको पता होगा, या महेसर एक जो लीड कैरेक्टर है या क्या बोलो मुख्य पात्र, ठीक है। तो मुख्य पात्र की एक मतलब मुख्य पात्र की वाइफ का यहाँ जिक्र है, पत्नी का। तो उसकी पत्नी का क्या नाम रहता है, तो उसकी पत्नी का नाम है पार्वती, ठीक है। क्या नाम है, पार्वती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम कैसे जी अब कहानी में महेश्वर, ठीक है, यहाँ महेश्वर लिखा है लेकिन बुक पढ़ोगे तो आप ना महेश्वर भी रहता है, ठीक है। तो महेश्वर का गोतिया भतीजा रघु, ठीक है, रघु एक और करेक्टर आ गया। तो कौन सा गांव में रहता था, मतलब महेश्वर और पार्वती जिस गांव में जाते हैं जहां उसके गोतिया का भतीजा रहता है, तो वो किस गांव में रहता है, ठीक है। तो वो मुरपा नामक एक गांव है, वहीं पे वो रहता है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम कैसे जी अब कहानी में महेश्वर के पत्नी, ठीक है, या की पत्नी जो बोलिए पत्नी के साथ मुरपा गांव कब पहुंचला। पूछा जा रहा है कि हम कैसे जी अब कहानी में महेश्वर, या तो यहाँ कोमा होगा, ठीक है, महेश्वर पत्नी के साथ मुरपा गांव कब पहुंचा, ठीक है, के को हटा दीजिए। यहाँ महेश्वर पत्नी के साथ मुरपा गांव कब पहुंचता है, तो मुँह अंधरा पहर में। मुँह अंधरा पहर मतलब शाम के समय, ठीक है, मुँह अंधरा पहर मतलब शाम के समय में वो पहुंचता है। एक पॉइंट है यहाँ ये समझिए कि हम कैसे जी अब कहानी में महेश्वर, ठीक है, महेश्वर की पत्नी मुरपा गांव पहली बार गई थी। पूछा जा सकता है कि मतलब कहानी में क्या बताया गया है कि महेश्वर जो है वो बहुत बार गया था, लेकिन एक दो बार गया हुआ था वो, लेकिन उसकी पत्नी जो पार्वती है वो पहली बार गई हुई होती है। नेक्स्ट है रघु की पत्नी का नाम क्या होता है। जो उसका गोतिया का भतीजा है रघु, तो उसकी पत्नी का नाम क्या है, तो उसकी पत्नी का नाम फुलसरी है। ध्यान में रखिएगा, फुलसरी उसका नाम है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि रघु के पुत्र, ठीक है, क्या है कि रघु के पुत्र का नाम क्या है। रघु के पुत्र का नाम क्या है, तो वो है भदरुआ। क्या नाम है, भदरुआ। रघु के पुत्र का नाम भदरुआ है। यहाँ पे रघु के कितने बच्चे हैं उसका ऐसा कोई जिक्र नहीं है,
ठीक है। लेकिन उसकी 2 पुतों का बारे में यहाँ बताया गया है, उसकी वाइफ है, एक उसकी बहन होती है, ठीक है, मोहरी जिसका नाम रहता है, यानी कि रघु की पत्नी की ननंद हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर भदरवा हमें कैसे पता चलता है, तो उसे भदरवा माई, ठीक है, ये भदरवा माई, जब बोलते हैं ना किसी का नाम रिलेट करके कि इसकी माता तो उसकी माँ, ऐसे बोलते हो ना, तो उसी तरह यहाँ भदरवा माई से भी रघु की पत्नी को ऐसे इंगित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघु के रिश्ते में महेश्वर एवं उनकी पत्नी क्या थे। देखो, रघु के रिश्ते में वे लोग क्या लगते थे, तो वो छोटे काका काकी लगते थे, काका काकी बोलिए या फिर चाचा चाची, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघु के कितने पुतहु थे। अभी मैंने जस्ट बताया कि 2 पुतहु का जिक्र है, यहाँ पे बोला गया है कि तीनों सासे पुतहु, ठीक है, तो 2 पुतहु इसकी हो जाती है और एक सास, वही भदरवा माई बोली या फुलसरी। नेक्स्ट है, हम कैसे जियब कहानी में रघु के पत्नी का ननंद का क्या नाम है। अभी जस्ट मैंने बताया कि मोहरी नाम रहता है, यानी रघु की बहन रहती है, ठीक है, मोहरी। इसका एक बार जिक्र आता है जब पार्वती जो है वो बोलती है कि तुम्हें खाने का इंतज़ाम अभी करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग मोहरी के घर से खा पी के आए हैं, मतलब तुम्हारी ननंद मोहरी के घर से खाकर हम आए हैं। नेक्स्ट है महेश्वर, देखिए महेश्वर लिखा है, महेश्वर आपको समझना है, देखिएगा, मतलब ऐसा है, इसलिए मेरे मुंह से बार बार वो निकल रहा है। तो महेश्वर एवं पत्नी पार्वती का मेहमान नवाजी में गोली कोटरिया खिलाने की बात कहा गया है। गोली कोटरिया का मतलब क्या है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और गोली कोटरिया का मतलब यहाँ क्या है, देखिए गोली का मतलब होता है लाल, मतलब रंग से यहाँ बोला गया गोली, ठीक है, जैसे गोली मतलब लाल रंग, ठीक है, लाल रंग से डिनोट किया। कोटरिया यानी मुर्गी, तो गोली कोटरिया यानी लाल मुर्गी। तो उसकी जो मतलब जो भदरवा माई है फुलसरी, वो अपनी पुतहू को बोलती है कि ये लोग सब दिन तो आते नहीं हैं, मतलब, और काकी जो है वो ऐसे, वो लोग बोलते हैं कि ये लोग तो मना करेंगे ही, तो ऐसे बोले हैं, तो क्या करो, कुछ साटा माठा, मतलब बोलती है कि लाली कोटरिया जो है उसको बनाओ, ऐसा, मतलब कहानी आप पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो गोली कोटरिया मतलब हो गया लाल मुर्गी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, महेश्वर एवं या महेश्वर एवं रघुनाथ दोनों में से उम्र में बड़ा कौन था। तो उम्र में रघुनाथ बड़ा था। अब समझिएगा कि ये जो है वो है बड़ा, और महेश्वर जो है वो क्या रहता है, तो वो रहता है छोटा। महेश्वर जो है वो छोटा रहता है, ठीक है। उम्र में ध्यान में रखिएगा, उम्र में महेश्वर जो है वो छोटा रहता है और रघुनाथ है जो वो बड़ा रहता है। लेकिन क्योंकि ये चाचा रहता है और ये भतीजा, तो आपको पता ही है कि रिश्तों में जो बड़ा होता है तो उसी का सम्मान किया जाता है, यानी रिश्ते हमारे ये में उम्र नहीं, रिश्ते को देखा जाता है, तो रिश्ते में ये बड़ा होता है, ठीक है, यानी महेश्वर जो है बड़ा होता है रिश्ते में, उम्र में रघुनाथ। तो ऐसे अगर कुछ क्वेश्चन अच्छा पूछा जा सके तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि महेश्वर कौन कौन सा स्थान घूमने का विचार करता है। महेश्वर रघुनाथ से जब रघु से बात करता है तो क्या बताता है कि मैं घूमने आया हूँ, तो कहाँ कहाँ घूमने की बात करता है। तो एक लुगुबुरु धाम आप लोगों ने सुना होगा, लुगु धाम वहाँ पर, और पारसनाथ के बारे में भी सुना होगा, तो पारसनाथ, तो लुगुबुरु धाम और पारसनाथ घूमने की बात वो कहता है। कौन, तो महेश्वर। किससे, तो रघुनाथ से। आगे बढ़ते, गांव के सभी लोग किससे डर इधर उधर भागने लगे थे। गांव के सभी लोग जो हैं वो किससे डरकर इधर उधर भागने लगे थे। तो महेश्वर की गाड़ी को पुलिस की गाड़ी समझकर,
ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि वहाँ पर पुलिस जो है ना वो इन्हें एमसीसी बता करके उन्हें उठा कर ले जाती थी थाने, ठीक है, या फिर उनका इनकाउंटर इस टाइप से होता था। तो गांव के लोग डरते थे और गांव के लोग जो हैं वे सभी लोग क्या सोचते थे कि ये जब महेश्वर की गाड़ी आती है तो वो ये सोचते हैं कि पुलिस की गाड़ी है और वो लोग इधर उधर भागने लगते हैं। और अगर कम लोग होते हैं तो भागने लगते हैं और अगर ज़्यादा लोग रहते हैं तो मुठभेड़ हो जाता है आपस में उनका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम कैसे जियब कहानी में कौन सी समस्या का जिक्र है। हम कैसे जियब कहानी में कौन सी समस्या का जिक्र है। तो यहाँ माओवादी पुलिस झगड़े के बीच गरीब लोगों का दर्द दिखाया गया। मैंने बताया ये कि जो एमसीसी हैं और जो पुलिस है, ठीक है, उनके बीच जो झगड़े होते थे, ठीक है, झगड़े मतलब मुठभेड़ जो होता था, ठीक है, तो उनके बीच जो गरीब लोग होते थे वो किस तरीके से फंस जाते थे, तो उस चीज़ को यहाँ दिखाया गया है। और ख़ास करके यहाँ जो ये जो कहानी वो एक समस्या प्रधान मतलब एक क्या बोलोगे आप कि यहाँ दिखाया गया है उग्रवाद की समस्या को, ठीक है, याद रखिएगा किसकी, तो उग्रवाद की समस्या को, समस्या जो यहाँ दिखाया गया उसे दिखाया गया और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रघु अपने काका महेश्वर को लेकर हेठे यानी कि नीचे टोला ले जाता है, उस टोले का नाम बताइए। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि उस टोले का नाम क्या है, तो बेदिया टोला, ठीक है, टोले का नाम ध्यान में रखिएगा कि टोले का नाम है बेदिया टोला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रघु अपने काका महेश्वर को लेकर हेठ यानी नीचे टोला यानी कौन सा टोला, तो बेदिया टोला क्यों ले जाता है, तो शराब पीने, ठीक है। क्या होता है कि उसे शराब पीने की तलब आती, क्योंकि जो रेगुलर पीते हैं उन्हें जो समय होता है उस टाइम में पीने का एक क्या होता है, एक मन करता है, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि अपने चाचा को ये तो नहीं बोल सकता ना कि शराब पीने चलिए, तो बोलता है चलिए उधर से टहल के आएंगे, और वहाँ जाता है, फिर वहाँ पर जहाँ वो शराब पीता है वहाँ जाता है, फिर अपने चाचा को जब बोलता है तो बोलते नहीं नहीं मैं नहीं पीऊँगा, बट तुम्हें मेरे तरफ से कोई मनाही नहीं है, तुमको पीना है तो पी लो, ठीक है। तो याद रखना कि जो चाचा है यानी महेश्वर जो है वो नहीं पीता है। नेक्स्ट है कि सिर्फ रघु पीता था, महेश्वर शराब नहीं पीता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रघु अपने काका महेश्वर को लेकर हेठ टोला यानी कि नीचे का टोला या फिर बोलिए बेदिया टोला किसके घर जाता है, तो किसके घर, तो चुनिया नामक एक स्त्री होती है, एक विधवा स्त्री जिसका पति डमरू पुलिस और एमसी के मुठभेड़ में मारा जाता है, ठीक है। तो उसकी जो पत्नी होती है ना वो दत्तौन पत्ते ये बेच करके, महुआ चुआ करके, मतलब दारू बेच करके अपना परिवार का जीवन पालन पोषण अपने परिवार का कर रही होती है। तो चुनिया के घर ही वो लेकर के जाता है। नेक्स्ट है चुनिया के पति का देहांत कैसे हुआ था। मैंने बता दिया कि माओवादी पुलिस मुठभेड़ में क्या होता है कि उसके पति का मतलब एक बार में क्या होता है कि वो जाकर के शामिल हो जाता है एमसीसी वाले ये में, और फिर क्या होता है कि पुलिस उसे समझ जाती है कि ये इन लोगों के साथ मिला हुआ है, और उसी में जब झगड़ा होता है मतलब मुठभेड़ होता है तो उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है डमरू की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनिया के पति का क्या नाम था। चुनिया के पति का क्या नाम था, मैंने बता दिया है, डमरू नाम है, ठीक है। इसके 3 बच्चे रहते हैं, याद रखिएगा, 2 बेटियां हैं और एक बेटा रहता है जो छोटा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चुनिया के कितने बच्चे थे, अभी जस्ट हमने पढ़ लिया कि 3 बच्चे इसके होते हैं, ठीक है। तो 3 बच्चे में देखिए 2 लड़की है, एक लड़का है, और लड़का जो है वो सबसे छोटा है, और यहाँ उम्र का भी उसका जिक्र है कि वो 3 से 4 वर्ष का होता है, ठीक है। बड़की बेटी बकरी चराती है, ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसका चुनिया को है ना कर्मी माई, ठीक है, कर्मी माई के नाम से भी यहाँ पुकारा गया है। तो मे भी पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि बड़ी बेटी का नाम कर्मी है, ठीक है, क्योंकि अक्सर बड़ी बेटियों के ही नाम से या बेटे के नाम से जिससे भी उसकी माँ को पुकारा जाता है, तो क्या हो जाएगा कि जो बड़ी बेटी होती है वो कर्मी जो होती है वो क्या करती है, छगरी पटरू बकरी जो है वो चराती है। और छोटी बेटी का क्या काम रहता है,
तो जो छोटा उसका भाई है, ठीक है, उसका देखभाल करना और घर की रखवाली करना उसका जिम्मेदारी होता है। क्योंकि जो चुनिया होती है तब तक दतुन पतय ये सब बाकी जुगाड़ करने के लिए घर से मतलब निकली हुई रहती है, तो उसका वही काम रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुनिया के एक बेटी का क्या नाम था? अभी जस्ट मैंने बताया कि कर्मी, कर्मी नाम रहता है, इसलिए उसे कर्मी माई के नाम से भी यहाँ बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, चुनिया के कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? तो एक भी नहीं। ठीक है, लास्ट में क्या होता है ना कि जो महेश्वर होता है वो उसके चुनिया के दुख दर्द को पूछने लगता है, मतलब वो पूछता है कि तुम्हारा पति कहाँ गया? तो फिर महेश्वर जो रघु जो होता है ना, रघु बताता है कि ऐसा ऐसा मुठभेड़ में हो गया। फिर लास्ट में उससे चुनिया से और भी बातें करता है। फिर महेश्वर जो होता है वही बोलता है कि तुम्हारा बच्चा जो है कितने बच्चे स्कूल जाते हैं ना? तो वही बोलती है कि नहीं, स्कूल तो नहीं जाते, क्योंकि ऐसी ऐसी दिक्कत है, घर पे कौन रहेगा, ये वो सारी चीज़ें बताती है। और कहती है कि अगर इसका जो पिता होता यानी कि उसका पति डमरू, ठीक है, होता तो इन्हें ऐसा दिक्कत नहीं होता और शायद ये लोग स्कूल जाते ही। ठीक है, और वही वो बोलती है कि मैं तो हमेशा यही भाबती हूँ, यही सोचती हूँ कि हम कैसे जियब या हम जियब कैसे। कहानी के एंड में वही बोलती है। तो ये पूछा जा सकता है कि हम जियब कैसे या हम कैसे जियब, ये बकार जो है वो किसके मुंह से निकला है? तो आंसर आप लोग क्या दोगे? चुनिया। ठीक है, चलो, तो आई थिंक इतना ही क्वेश्चन है। तो ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है। अब आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है, कुछ सजेशन है तो कमेंट में भी बताइएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो साथ में बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। सब्सक्राइब करने से नहीं होगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।